हेलो दोस्तों, स्टडी रूम क्लासेस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शब्द शक्ति। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा या अर्थ जानने तो ऐसी शक्ति जिसके द्वारा किसी भी शब्द के अर्थ का बोध होता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति दो शब्द से मिलकर बनी है। शब्द धन शक्ति। शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ का प्राप्त किया जाता है, अर्थात किसी शब्द शक्ति द्वारा ही हम उसके अर्थ को जान सकते हैं। इसमें दो बातें प्रमुख होती है। प्रथम, वे अक्षरों या वर्णों का समूह होता है, जैसे कमल शब्द के में ले 3 वर्णों से बना है। दूसरी प्रमुख बात, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। कमल कमल का अर्थ है सरोवर में पैदा होने वाला फूल। तो आइए दोस्तों, अब हम शब्द के प्रकार जानेंगे। शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षण, व्यंजक। वाचक में वाच्यार्थ को होता है। लक्षण में लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजक में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अर्थ के प्रकार। अर्थ के 3 प्रकार होते हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। सर्वप्रथम वाच्यार्थ को समझेंगे। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है, अर्थात किसी शब्द का वे अर्थ जो लोक प्रचलित है, जिसको सब जानते हैं, वो वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ को हम अभिधवार्थ या मुख्यार्थ भी कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थ होने के कारण उसे मुख्य अर्थ भी कहते हैं। जैसे कमल खिल गया, इसमें कमल खिल गया का अर्थ है कि कमल नाम का फूल है वो खिल गया है। लक्ष्यार्थ, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता तब उससे संबंध रखने वाला यह दूसरा अर्थ लगाया जाता है। उस दूसरे अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं, अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ को प्रयोग में नहीं लेकर जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है, उस लक्ष्य के लिए उस शब्द का दूसरा अर्थ लिया जाता है, जिसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे सीता कमल मुख की है, यहाँ पर कमल का अर्थ पुष्प न होकर के सुंदर है, अर्थात सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, या कमल और मुख में सुंदरता का गुण समान है, अतः सुंदर लक्ष्यार्थ होगा। वाच्यार्थ का कमल का वाच्यार्थ होता है पुष्प, फूल, और लक्ष्यार्थ होगा सुंदर। व्यंग्यार्थ, कभी कभी वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लग जाने पर भी एक दूसरा अर्थ सूचित होता है, अतः यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसको ध्वनि भी कहते हैं। जैसे 2 विद्यार्थी प्रतिदिन संध्या होते ही घूमने जाया करते हैं। उसमें से एक अपने साथी से कहता है कि संध्या हो गई है। इस वाक्य का मुख्य अर्थ है सूर्य अस्त होने का समय हो गया, परंतु यहाँ इसका अर्थ एक और निकलता है कि संध्या हो गई है, घूमने चलने का समय हो गया है, तो चलो घूमने चलो। अर्थात अर्थात मुख्य अर्थ होने के बाद भी एक अन्य अर्थ निकलता है, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, अब पढ़ेंगे शब्द शक्ति के भेद। पहले शब्द के भेद पढ़े थे, फिर अर्थ के भेद पढ़े थे, अब शब्द शक्ति के। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चलिए दोस्तों, एक एक करके इनके भेदों को जानते हैं। प्रथम अभिधा। शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अभिधा कहलाती है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग अभिधा में होता है। वाचक शब्द के प्रकार रूढ़, यौगिक, रोगयूढ़ पर विस्तारित रूप से मैंने अलग से वीडियो बनाए रखा है। दूसरा प्रकार है लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा आने पर जब शब्द से गुण व क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब लक्षणा होती है, अर्थात मुख्य भाव में या अर्थ में बाधा आती है तो उसका कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं।
लक्षणा दो प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा के अंतर्गत मुख्य अर्थ पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं होता और लक्षण लक्षणा के अंतर्गत मुख्य अर्थ पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तीसरा प्रकार है व्यंजना। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति व्यंजना कहलाती है। व्यंजना दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना में व्यंजना शब्द में होती है, शब्द बदलने पर व्यंजना नष्ट हो जाती है, जबकि आर्थी व्यंजना में व्यंजना अर्थ में होती है, शब्द बदलने पर भी व्यंजना नष्ट नहीं होती।